Good morning, student. Let's start today's class. In the previous class, we've discussed about Rutherford alpha scattering experiment, and we have seen that what were the observation of Rutherford. Now, according to that observation, Rutherford came to some conclusion which leads to his atomic model. अब वो क्या ऑब्जर्वेशन था, उस ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला और उस कंक्लूजन के बेस पे कौन सा मॉडल दिया, उसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे. इनिशियली रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट सिंस इट इज क्लियर फ्रॉम डायग्राम, इसमें आप देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. यानी बहुत सारा अल्फा पार्टिकल ऐसे सीधे एटम से निकल गया, कहीं कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ. अल्फा पार्टिकल का गोल्ड फॉयल से सीधे निकल जाना बिना कहीं मुड़े हुए इस बात को कंफर्म करता है मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज hollow. It means there is empty space inside atom through which alpha particle passed without deflected. यानी एटम के अंदर क्या है, हॉलो स्पेस है, और ये बहुत ज़्यादा स्पेस है, क्योंकि अगर स्पेस नहीं होता तो अल्फा पार्टिकल तो अपने आप में बहुत ज़्यादा हार्ड है, मैसिव है. अल्फा पार्टिकल सीधे नहीं जाता, या तो उसे पेनिट्रेट करता या तो कुछ और रिमूव करता, बट सीधे निकल जाना अल्फा पार्टिकल को इस बात को कंफर्म करता है एटम के अंदर क्या है, स्पेस है. यानी पहला कंक्लूजन क्या निकला, स्पेस का. देखो दूसरे में उसने क्या देखा, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट किए. डायग्राम में सब कुछ क्लियर है. जहाँ देखिए ये अल्फा पार्टिकल गया, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया. अल्फा पार्टिकल का स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होना इस बात को कंफर्म करता है, हो ना हो एटम के अंदर कोई ना कोई ऐसा सेंटर है जिस पे पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है. इट मीन्स देयर इज अ सेंटर इनसाइड द एटम वेयर पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड. क्योंकि देखो अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और अल्फा पार्टिकल का इससे दूर जाना इस बात को कंफर्म करता है कि जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव सेंटर है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटर नहीं होता तो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट क्यों होता. तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था रदरफोर्ड का, कुछ अल्फा पार्टिकल यू कैन से दैट अबाउट 1 in 20,000, यानी 20,000 को आप पास करोगे ना तो उसमें से कोई एक अल्फा पार्टिकल, यानी ऐसे ऐसे अल्फा रे अगर आप 20,000 को इंसिडेंट करा दो तो 20,000 में कोई एक रे ऐसा होगा जो सीधे एटम के ऊपर पड़ा और जिस एंगल के पे पड़ा उसी पे रीबाउंड हो गया, यानी वहीं से दोबारा लौट आया. इससे ये बात कंफर्म होता है देयर इज समथिंग वेरी हैवी इन द एटम, यानी कुछ तो है जो एटम के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी है. बिकॉज अल्फा पार्टिकल तो अपने आप में हैवी हैं, अपने आप में मैसिव हैं. अब कोई अल्फा पार्टिकल को भी वापस भेज दे रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट या उस पॉइंट पे जो भी मौजूद है, जो भी प्रेजेंट है, वो अल्फा पार्टिकल से भी ज़्यादा मैसिव है, ज़्यादा हार्ड है. क्योंकि अगर एक जंगल है, इस जंगल में एक शेर है, यहाँ एक दीवार है, शेर इस दीवार पे जाके टकराता है, लेकिन टकराने के बाद फिर वापस चला आता है. इट मीन्स दिस वॉल इज मोर स्ट्रांग देन दिस लायन. बात समझ में आ रही है. तो इससे रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाल लिया. इट मीन्स व्हाट वाज द कंक्लूजन, फिर दोबारा पढ़ते हैं. पहला क्या है, एटम के अंदर स्पेस है. दूसरा क्या है, पहला स्पेस, दूसरा क्या है, पॉजिटिव सेंटर है. तीसरा क्या है, एटम के अंदर कुछ न कुछ बहुत ज़्यादा हैवी है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड केम टू हिज एटॉमिक मॉडल. अब रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया. मॉडल क्या दिया, रदरफोर्ड का कहना क्या था, एटम के अंदर एक पॉजिटिव सेंटर है और इस पॉजिटिव सेंटर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रैंडमली घूम रहे हैं.
यानी ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये रेंडमली घूम रहे हैं। देखो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, बार बार हम यूज कर रहे हैं रैंडम मोशन, रैंडम, RANDOM, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब कोई पर्टिकुलर मोशन नहीं है, ऐसे ही इधर उधर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। दिस वॉज द मॉडल गिवन बाई रदरफोर्ड। ये मॉडल काफ़ी हद तक सही था, बट अनफॉर्चुनेटली दिस मॉडल वॉज रिजेक्टेड। इसमें कुछ खामियां थी, कुछ कमी थी, कुछ ड्रॉबैक था, कुछ लिमिटेशन था। अब वो लिमिटेशन क्यों आया, कैसे आया, इसके पीछे का रीजन क्या था, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बट for the time being we are going to stop here. And one thing more, it's compulsory for you to write your name in comment section of the video, because this virtual attendance is your class record. According to this your register will be maintained. So let's stop here. Thanks.